हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन ब्रांच मर्जिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्या होती है एंड कैसे अपन इसको कर सकते हैं, ये जो चीज़ है ये अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़, मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट 3 नाम से एक नई डायरेक्टरी बनाई है और इसके अंदर केवल और केवल गिट इनिट कमांड चलाया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ls कमांड चलाऊँ तो आप देखिए कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे इसको जो मैंने ओपन कर रखा है ये भी मैंने प्रोजेक्ट 3 ही ओपन कर लिया। ठीक है, चलिए अब मैं इसके अंदर एक फाइल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एंड मैं फर्स्ट कमिट बना देता हूँ। ओके, गिट कमिट से पहले गिट ऐड कमांड चलानी थी, गिट ऐड। ठीक है, मैंने पहला कमिट बना दिया है एंड अभी आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन में देख सकते हो अपने को एक कमिट आ जाना चाहिए। ओके, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट 3 मैं एंटर मारता हूँ। ये आ गया, यहाँ पे फर्स्ट कमिट यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे को ये समझ में आ गया कि यार अब मेरे को इसमें ना एक फीचर चाहिए जो चैट वाली फंक्शनैलिटी ऐड करे। आप मान सकते हो मैं फेसबुक जैसा कुछ बना, वैसा मैं बना नहीं रहा, बस आप मान सकते हो कि मैं वैसा कुछ बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे अब मुझे चैट का फीचर ऐड करना है मेरे यूजर्स के लिए एंड अभी ये फीचर नहीं है। तो गिट आगे स्विच हाइफन कैपिटल C क्या काम आता है, ब्रांच बनाएगा भी और उस ब्रांच में आपको मूव भी कर देगा। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ feature/chat एंड इसी के साथ मैं मारता हूँ एंटर। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं मैं किस ब्रांच में, स्विच टू न्यू ब्रांच feature/chat एंड यहाँ पे आ गया। एंड अब मैं इस ब्रांच के अंदर एक्टिवली काम करना स्टार्ट करूँगा। 2-3 नई फाइल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एंड इन दोनों फाइल को 2 अलग अलग कमिट में मैं डालने का ट्राई करता हूँ। git add featurechat.txt git commit -m। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेरे लोकल सिस्टम में आया एंड लोकल सिस्टम में आप देखिए मेरा जो वर्किंग ट्री है, इस वर्किंग ट्री के अंदर ये तीनों की तीनों फाइल है। अब मैं मेन ब्रांच में चलता हूँ एंड वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या सीन है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे hello.txt को मॉडिफाई कर देता हूँ एक बार। तो अभी आप देखिए मैंने मेरा जो फीचर वाली ब्रांच है इसमें मैंने 3 कमिट कर दिए हैं। ठीक है, एंड इसमें के अंदर मैं आपको main.txt, यहाँ पे मैं आपको hello.txt फाइल दिखाना चाहूँगा। हेलो अगेन चैट फीचर एडेड, ये मैंने इस ब्रांच में मॉडिफाई किया है। अब मैं चलता हूँ मेरे कौन सी ब्रांच में, मेन ब्रांच में, जो मेरा मेन कोड है। राइट, तो गिट स्विच मेन एंड यहाँ पे आप देखिए hello.txt फाइल में, तो यहाँ पे आपका पुराना ही कोड रखा हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा है कि यार आपका चैटिंग का जो नया फीचर आया है वो ढंग से काम कर रहा है। अब आप चाहते हो कि उस कोड को इस कोड के अंदर ही अपन मर्ज कर दें, तो अब अपन उसको मर्ज कैसे करेंगे। बट मर्ज कैसे करेंगे उससे पहले जो इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे को ये बतानी है कि गिट के अंदर आप 2 तरीके से मर्ज कर सकते हो। एक तो फास्ट फॉरवर्ड मर्ज और जो दूसरा होता है वो होता है 3 वे मर्ज। यहाँ पे अपन अभी बात कर रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड मर्ज की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड मर्ज। ठीक है, जब मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मतलब फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में क्या होगा कि आप देखो ये एक कमिट था, इस कमिट के ऊपर दूसरा कमिट ये था, तीसरा कमिट ये था, चौथा कमिट ये था। तो क्या हो कि अपन ये जो ब्रांच है ये जो हेड मेन जो है ना, ये वाला ये जो पॉइंटर है ये डायरेक्टली इस कमिट को पॉइंट करने लग जाए। ठीक है, अगर ये अब इस कमिट को पॉइंट ना करके वो इस कमिट को पॉइंट करने लग गया, मतलब ये चीज हो गई फास्ट फॉरवर्ड मर्ज। सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना, आपका जो मेन ब्रांच था उसका आप पॉइंटर चेंज कर रहे हो, बस इतना सा है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, गिट मर्ज एंड अब आपको ये मेन ब्रांच है, अब इस ब्रांच के अंदर कौन सी ब्रांच मर्ज करनी है आपको उसका नेम देना है, गिट मर्ज एंड उसके बाद में feature/chat जो भी आपकी ब्रांच का नेम है एंड आपको केवल एंटर मारना है एंड हियर वी गो। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ, केवल मेन ब्रांच थी वो उसी कमिट पे आ गई, कोई नया कमिट नहीं बना। ये जो चीज़ है इसको फास्ट फॉरवर्ड मर्ज बोला जाता है। एंड बिलीव मी, इसको आराम से बैठ के एक बार वापस से देख लेना, इस जगह पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। एंड जब भी इस वीडियो को देखो तो मैं बोलूँगा आप इस डायग्राम को बार बार जरूर देखना। भाई केवल और केवल ये पॉइंटर चेंज हुआ है, ये पॉइंटर पहले इस कमिट को पॉइंट कर रहा था और अब ये जो पॉइंट कर रहा है वो इस पॉइंटर को पॉइंट करने लग गया। केवल पॉइंटर चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। इतना समझ में आया आपको? अगर ये समझ में आ गया तो बिलीव मी आपने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो सीख लिया है गिट का, और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने में सक्षम रहा हूँ तो ठीक है। अब उसके बाद में आपको देखना है कि
आपके पास बहुत सारी ब्रांच है, ब्रांचेस की लिस्ट आप कौन सी कमांड से कराते हो, गिट ब्रांच से। अब आपको ये देखना है कि वो सारी की सारी कौन सी ब्रांच है जो आपके मेन ब्रांच के अंदर मर्ज हो चुकी है, वो लिस्ट कराओ, या वो सारी ब्रांचेस जो मर्ज हो चुकी है मुझे उन ब्रांचेस का लिस्ट करवाना है। ऐसा नहीं है केवल मेन ब्रांच, वो सारी ब्रांचेस जो मर्ज हो चुकी है उनकी लिस्ट करनी है आपको। गिट ब्रांच हाइफन मर्ज, आपको केवल इतना सा लिखना है, ठीक है। एंड अब आपको वो लिखना है जो मर्ज ना हुई हो, तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है नो मर्ज्ड एंड एंटर, ठीक है। तो ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है जो ऐसी है कि आपने बना दी और उसको अभी तक मर्ज ही नहीं किया हो। चलिए एक टेस्ट ब्रांच बना देता हूँ, गिट ब्रांच टेस्ट। अब ये जो टेस्ट ब्रांच है ये कहीं पे भी मर्ज नहीं हुई है, राइट। अभी देखते हैं, अभी इसने कुछ भी आउटपुट नहीं दिया। उसका रीजन क्या था, क्योंकि वो सेम कमिट को पॉइंट कर रहा है। बट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लाइक एक कमिट और बना सकता हूँ, एंड एक कमिट और बनाऊंगा, और उसके बाद में जब मैं गिट ब्रांच हाइफन नो मर्ज करूंगा तो ये वो सारी की सारी ब्रांचेस लिस्ट करवाएगा जो मर्ज ना हुई हो। बट मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूँ, एंड ये कमांड आप खुद से ट्राई करना। तो दोस्तों ये जो कमांड है ये सिंपली केवल इतना सा काम करेगी कि उन सारी ब्रांचेस को लिस्ट कराएगी जो मर्ज नहीं हुई है, और ये वाली जो ब्रांच है केवल उन ब्रांचेस को लिस्ट कराएगी जो मर्ज हो चुकी है, ठीक है। इतना सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अपन सेम रेपो यूज़ करने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 3 वे मर्ज क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।